हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे। पता नहीं कितने झूठ बोल के, कितने झूठे वायदे करके और क्या क्या मन गढ़ंत कहानियां बना के ये जो लीडर्स है ना, लीडर्स चाहे किसी भी पार्टी के, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और किसी न किसी प्रकार सत्ता हासिल करने के लिए, इलेक्शन में जीत प्राप्त करने के लिए लोगों के साथ धोखा करते हैं। एक नहीं, मैक्सिमम ज्यादा करके। मुझे ये नहीं समझ आती कि हिंदुस्तान के लोग कितने के बेवकूफ हैं। हर बार किए गए वायदे और भूल चुके वायदे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ नहीं करते। 5 साल गुजर जाते हैं, दोबारा फिर इलेक्शन आते हैं, दोबारा फिर इलेक्शन में खड़े होते हैं, फिर नए प्रकार के वायदे करते हैं, लोग फिर विश्वास कर लेते हैं, लोग फिर इनको वोटें डाल देते हैं, ये फिर जीत के 5 साल तक कैश करते हैं, वायदे फिर पूरे नहीं करते। कितने के मूर्ख हैं हम लोग और कितने चालाक हैं ये लोग। और फिर जीतने के बाद पता नहीं कौन कौन से षड्यंत्र करते हैं। कहीं पर एमएलए खरीद रहे हैं, कहीं पर एमपी खरीद रहे हैं, सरकारें बना रहे हैं। एक वो लीडर चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो ये कहता है या वोटें प्राप्त करने के लिए करता है, जैसे मोदी साहब करते हैं, वोटें प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक स्कीम चलाई, किसानों को 500 रुपया महीना देंगे, 4 महीने बाद 2000 इकट्ठा दे देना तो 500 रुपया महीना ही हो जाएगा। या जिस तरह ये कांग्रेस वाले कह रहे थे, हम गरीबों को इतनी पेंशन देंगे, हम स्कूटर देंगे, हम मोबाइल फोन देंगे, पता नहीं क्या क्या। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि लोग ये जानते हैं कि ये झूठ बोलते हैं और लीडर लोग जानते हैं कि पब्लिक इनके ऊपर यकीन नहीं करती, फिर भी लोग वोटें डाल देते हैं। कई बार वोटें नहीं भी डालते, कई बार वोटें नहीं भी डालते, पर फिर भी लोग जीत जाते हैं। वो ऐसे इलेक्शन कमीशन में जो लोग काम करते हैं, वो जब एक पार्टी के पिट्ठू बन जाए और मशीनों में गड़बड़े करें या वोटें डालने में गड़बड़ करें या गिनतियों में गड़बड़ करें, एक पार्टी के कैंडिडेट को हराना ही है चाहे कुछ हो जाए, ऐसी सोच लेके जब इलेक्शन करवाए जाए, इलेक्शन जीते जाए, तो फिर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये कहना कि यहाँ डेमोक्रेसी है, ये तो सबसे बड़ा दुनिया का झूठ हो गया। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, हरियाणा में ये हुआ, राजस्थान में ये हुआ, आंध्र प्रदेश में ये हुआ, हर जगह यही हो रहा है। या फिर सत्तारूढ़ दल के लोग, जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी साहब, इल्जाम तो नरेंद्र मोदी पर ही आता है ना, काम चाहे कोई दूसरा कर जाए शरारती। ओपोजिशन को दिवाने के लिए जो हमारी फोर्सेस है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है या इनकम टैक्स वाले हैं, इनका प्रयोग कर सिर्फ ओपोजिशन वालों के ऊपर, क्योंकि उनकी आवाज को दबाना है, क्योंकि उनको इतना तंग करना है कि वो हार के हमारी शरण में आ जाए,
घुटनों के बल आ जाए, कहे नहीं माई बाप जो कुछ आप कहेंगे हम वही करेंगे, तो फिर डेमोक्रेसी नहीं हुई, ये तानाशाही भी नहीं हुई, ये उस ऊपर की कोई चीज है। हरियाणा के इलेक्शनों ने मुझे, हरियाणा के रिजल्ट ने मुझे हैरान नहीं किया। जब ये लोग टीवी वाले ढोल पीट पीट के कह रहे थे ना कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस जीती, कांग्रेस जीती, उस वक्त ही मेरे मन में शंका पैदा हो गया था, ये इतना जो पखंड किया जा रहा है ये कांग्रेस के वास्ते नहीं किया जा रहा है, ये बीजेपी के वास्ते किया जा रहा है। उसी तरीके से जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने के वक्त 15-20 दिन तक, बल्कि महीने तक लगातार टीवी पर एक ही खबर चलती थी कि राम लल्ला को ले आना है, उद्घाटन करना है, और फिर ऐसे पोस्टर भी आए, राम लल्ला का हाथ पकड़ के मोदी साहब ले जा रहे हैं कि चल तेरे को मंदिर में बिठा दे। तो ऐसा लगा मुझे कि भगवान राम नहीं है, वो तो एक खिलौना है, भगवान मोदी है। क्योंकि जो हाथ पकड़ के रास्ता दिखाने लग जाए वो बड़ा हो गया, जिसका हाथ पकड़ा हुआ है वो थोड़ा बड़ा हो गया। तो हिंदुस्तान को इस वक्त ना तो मंदिरों की जरूरत है, ना हिंदू मुसलमान की जरूरत है, ना इस बात की जरूरत है कि वो फलानी पार्टी जीत गई, फलानी पार्टी हार गई। अब इसका राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना धूल धूल हो गया, क्या फर्क पड़ता है राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने, बन के प्राइम मिनिस्टर और थोड़ी देर बाद भगवान का बुलावा आ गया, तब भी तो आप बहुत सारे काम अधूरे छोड़ के चले जाओगे। ये पता थोड़ा लगता है कि 80 साल की उम्र में जाना है, 90 साल की उम्र में जाना है, या 45 साल की उम्र में ही चले जाना है। राजीव गांधी की ज्यादा उम्र थोड़ी थी, बुलावा आ गया चले गए। लाल बहादुर शास्त्री की मरने की उम्र थोड़ी थी, अच्छी खासी सेहत थी, खूब काम किया करते थे, पर बुलावा आ गया, जाना पड़ गया। तो हिंदुस्तान के वास्ते जरूरत है ढकोसलेबाजों की नहीं, षड्यंत्रकारियों की नहीं, सत्ता के लालची लोगों की नहीं, ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की, जो सिर्फ देश के वास्ते काम करे, जो देश के वास्ते मर मिटने के वास्ते तैयार हो, सिर्फ राजगद्दी के वास्ते मर मिटने के वास्ते तैयार ना हो कि किसी ना किसी तरीके से मैं बना रहूं। प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर बना रहूं, मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री बना रहूं, मेरी गद्दी ना मेरे हाथ से खिसक जाए। कब तक पकड़ोगे? जो चीज खिसकनी ही है वो एक दिन खिसक जाएगी। कब तक संभाल संभाल के रखोगे? अगर आपकी चादर फटी हुई है, कमजोर है, तो जितनी मर्जी पोटली बांधते रहो, पोटली में रखे हुए तिल तो बिखर जाएंगे। यही हाल राजनीति का है, जितना ज्यादा इसको आप पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही आपके हाथ से खिसकती चली जाएगी। अपने मुंह मियां मिठो जितना मर्जी बांध लो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे मोदी साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो, हकीकत ये है कि किया इन्होंने कुछ नहीं। बीजेपी की तरफ आम जनता सिर्फ इस करके है क्योंकि बीजेपी सरकार ने लोगों को पैसा देना शुरू कर लिया, अलग अलग स्कीमें निकाल के। औरतों के खाते में 1000 रुपए डाल दो भाई ताकि वोटें आ जाए, किसानों के खाते में 500 रुपए डाल दो भाई वोटें आ जाए, इनको मुफ्त में सिलेंडर दे दो भाई ताकि वोटें प्राप्त होती रहे। सिलेंडरों
या 500 रुपये ली या औरतों को 1000 रुपये देके जब आप वोटें प्राप्त करते हैं तो बिल्कुल भी आप पॉपुलर लीडर नहीं है। आप एक बिकाऊ चीज को खरीद रहे हैं। जब तक आप में ताकत है आप खरीदते रहेंगे और वो बिकते रहेंगे। जिस दिन आपकी ताकत खत्म होगी वो उनका खरीदार कोई दूसरा आ जाएगा और आप हाथ मलते रह जाओगे। हिंदुस्तान में बिकाऊ लीडरों की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में बिकाऊ वोटर्स की जरूरत नहीं है। ईमानदार, मेहनती और वफादार लोगों की जरूरत है जो हिंदुस्तान के वफादार हों, अडानियों और अंबानियों के वफादार ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।